नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमारे भारत के इतिहास में और समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं का हमेशा से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय सिनेमा जगत में भी महिलाओं के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज हम और आप बिना किसी अभिनेत्री के फिल्मों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 1900 के दशक में एक दौर ऐसा भी था जब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में महिलाएं काम नहीं करती थी। उस समय महिलाओं का फिल्मों में काम करना बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था और ये भी माना जाता था कि महिलाएं सिनेमा में काम कर ही नहीं सकती हैं, इसलिए पुरुषों को ही फिल्मों में महिलाओं के किरदार निभाने पड़ते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि महिलाओं के बिना भारतीय सिनेमा और फिल्में कैसी रही होंगी? भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले धुंडीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें हम सब दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं, तब उन्होंने अपनी पहली भारतीय पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया। तो उस समय फिल्म में काम करने के लिए कोई महिला कलाकार तैयार नहीं हुई और उनको बिना महिलाओं के ही वो फिल्म बनानी पड़ी। फिल्म में दादा साहेब फाल्के को रानी तारामती का किरदार एक पुरुष से करवाना पड़ा, जिनका नाम अन्ना सालुके था। लेकिन जब दादा साहेब फाल्के ने अपनी दूसरी फिल्म मोहिनी भस्मासुर बनाई तो उसके लिए उन्होंने एक महिला एक्ट्रेस को ब्रेक दिया था। यह फिल्म नवंबर 1913 में रिलीज हुई थी। इस तरह 1913 में भारतीय सिनेमा के इतिहास में दो महिला कलाकारों का पदार्पण हुआ। आज आप यकीनन भारत की कई एक्ट्रेसेस के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी, जिन्होंने समाज की परवाह न करते हुए सिनेमा जगत में अपना पहला कदम रखा? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए जानते हैं कि वह कौन थी। भारतीय सिनेमा की पहली महिला अभिनेत्री 1913 में मोहिनी भस्मासुर फिल्म में दुर्गा माँ का रोल करते हुए नजर आई। भारतीय सिनेमा में काम करना उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ चुनौतीपूर्ण भी था, क्योंकि उस समय प्रदर्शन कला में काम करने वाली महिलाओं को बाईजी कहा जाता था और ये शब्द उन दिनों वेश्याओं के लिए भी प्रचलित था। यानी कि उस समय के भारतीय समाज में सिनेमा में काम करने वाली महिला को एक वेश्या के तौर पर देखा जाता था। लेकिन उस अभिनेत्री ने न केवल स्वयं उस फिल्म में माँ दुर्गा का रोल किया, बल्कि अपनी 13-14 वर्षीय बेटी को भी उसी फिल्म में मोहिनी के किरदार के साथ सिनेमा जगत में कदम रखवाया। उन्होंने इस मिथ को तोड़कर इतिहास रचा कि महिलाएं फिल्मों में काम ही नहीं कर सकती। इन्होंने फिल्मों में काम करने के बाद न सिर्फ समाज का नजरिया बदला, बल्कि सिनेमा का भी रुख बदला। लोगों के मन में महिलाओं के प्रति जो धारणा थी कि सिनेमा में काम करने वाली महिलाएं अच्छी नहीं होती, को सोचने, बदलने और उनकी इज्जत करने पर मजबूर कर दिया और महिलाओं के प्रति भारतीय सिनेमा में जगह बनाई। इस भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री या हीरोइन का नाम था दुर्गाबाई कामत और उनकी बेटी जो पहली बाल कलाकार के रूप में जानी जाती हैं, उनका नाम था कमलाबाई गोखले। दुर्गाबाई कामत ने मोहिनी भस्मासुर के बाद कई फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म डीपनेस थी, जो कि 1980 में रिलीज हुई थी। दुर्गाबाई कामत न सिर्फ हिंदी सिनेमा की बल्कि मराठी थिएटर की भी पहली अभिनेत्री थी। दुर्गाबाई कामत का जन्म 1899 में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने 7वीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई की और इसके बाद उनकी शादी करा दी गई। इनके पति का नाम आनंद नानोस्कर था, जो मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में इतिहास के शिक्षक थे। लेकिन एक बेटी होने के बाद भी उनकी शादी अधिक समय तक नहीं चल पाई। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि दुर्गाबाई कामत का तलाक भी हो गया था और तलाक के बाद दुर्गाबाई ने अकेले अपनी बेटी की परवरिश की और समाज की कुप्रथाओं का साहस के साथ सामना किया। कहा जाता है कि जब दुर्गाबाई कामत ने पहली बार फिल्मों में काम किया था, तो उनके फिल्मों व रंगमंच में काम करने को लेकर खूब हंगामा हुआ, पंचायतें हुई और उस समय के ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने दुर्गाबाई कामत को समाज से बेदखल कर दिया था और साथ ही उनकी फिल्म का भी बहिष्कार किया था। कहा जाता है कि इसके बाद दुर्गाबाई को जब कहीं कोई काम नहीं मिला तो मजबूरन उन्हें नौकरानी बनकर भी काम करना पड़ा था। फिल्मों में काम करने से पहले दुर्गाबाई कामत ट्रैवल एंड थिएटर कंपनी से जुड़ी थी और घूम घूम कर अभिनय करती थी। थिएटर में अभिनय करने को भी तब सम्मानजनक रूप से नहीं देखा जाता था, लेकिन दुर्गाबाई कामत हिम्मत नहीं हारी और अपने रास्ते पर साहस पूर्वक चलती रहीं। आज भारतीय सिनेमा में भले ही महिलाओं का दबदबा कायम है, लेकिन उस वक्त महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदियां थीं।
महिलाओं को न नौकरी करने दी जाती थी और न ही कोई कारोबार। उस समय उनका काम सिर्फ घर परिवार और बच्चों की देखभाल करना होता था। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बाद भी दुर्गाबाई ने फिल्मी पर्दे पर साहस दिखाने का काम किया और समाज की सोच बदली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुर्गाबाई कामत ने करीब 70 साल तक फिल्मों में काम किया। उनका निधन तब हुआ जब वह 117 साल की थीं। हालांकि यह कितना सच है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वास्तव में कुछ ऐसा करना जो पहले कभी किसी ने नहीं किया हो या जिसके बारे में सोचा भी न हो, फिर वो चाहे अच्छी फिल्में, कला या साहित्य हो, में प्रथम बनना जितना चुनौतीपूर्ण है उतना ही लाभदायक भी।